पीपरपुर गांव में गोपाल अपनी पत्नी लीला के साथ रहा करता था। गोपाल एक ट्रक ड्राइवर था जो कि ट्रक से सामान गांव से शहर लाने और ले जाने का काम किया करता। एक रोज सुबह सुबह गोपाल पूजा करके घर लौटता है। सुबह सुबह जितने मन से तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो, उतने ही मन से अगर भोलेनाथ तुम्हारी सुन ले तो आज तुम्हारा खुद का एक ट्रक होता, खुद का अच्छा सा घर होता, खाने के लाले नहीं पड़ते और हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। लेकिन तुम्हारे भोलेनाथ तो सोए हुए हैं। तुम सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई। देखो लीला, तुम मुझे चाहे कितनी भी गालियाँ दे लो, लेकिन मेरे भोलेनाथ को कम से कम कुछ मत कहा करो। बड़े आए भोलेनाथ के भक्त। अरे इतने लोग भोले की भक्ति करते हैं, भोलेनाथ सभी की मनोकामना भी पूरी करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारे बारे में भोलेनाथ सो जाते हैं या फिर तुम मन से पूजा पाठ ही नहीं करते। मेरी पूजा मेरे भोलेनाथ, और मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे बताने की ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे काम के लिए निकलना है। खाना तो तब लगाऊंगी ना जब घर में अन्न का एक दाना भी होगा। खुद तो बाहर खा लेते होगे, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में कभी सोचा है तुमने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लीला, मैं कहीं बाहर ट्रक नहीं रोकता हूँ। और तुम्हें मैंने कल भी बताया था कि मालिक की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तभी तो वो कई दिनों से गोदाम पर भी नहीं आ रहे। ठीक है, फिर अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ मालिक की जी हजूरी करो और शाम होते होते खाली हाथ घर लौटना। मैं जा रही हूँ, कोई काम धंधा मैं ही देखती हूँ ताकि मैं अपना पेट तो भर सकूं। गोपाल अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनकर घर से निकल पड़ता है और गोदाम पहुंचकर अपने दोस्त अनिल से कहता है, ट्रक पर सामान तो लोड करवा दिया ना? चल सामान पहुंचा कर आते हैं। हाँ हाँ, सामान तो लोड है, बस तुझे आने में लेट हो गया। क्या बात है, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? तू तो जानता है मेरी पत्नी को, बिना मतलब इतना कलेश करती है कि मुझे अब घर में रहने का मन नहीं करता। अरे मैंने उसे समझाया कि मालिक की बेटी की तबीयत खराब है तो 2 दिन से पैसे नहीं मिल रहे, घर में राशन नहीं है, इसीलिए कलेश कर रही है। अरे वो भूखी है तो क्या मैं भूखा नहीं हूँ? खाना तो कल मेरे घर भी नहीं बना था, लेकिन आज मैंने लाला जी से उधार राशन ले लिया है। और तो और मुझे हर वक्त मेरे भोलेनाथ को लेकर ताने देती है। मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को कोई कुछ बोल दे तो मुझे बुरा लगता है भाई। अच्छा, भाभी की बातों को इतना दिल पर मत ले, चल चलते हैं। गोपाल और अनिल अब शहर सामान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह के करीब 11 बजे के बाद गोपाल और अनिल अपना ट्रक लेकर राजस्थान की तरफ निकलते हैं, लेकिन सुबह से कब रात हो जाती है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। अब देर रात गोपाल ट्रक चला रहा था और अनिल गोपाल के बगल में बैठकर गोपाल से बातें कर रहा था। गोपाल, मैंने इस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये रास्ता ठीक नहीं है। रास्ते में कोई भी आ जाए तुझे ट्रक नहीं रोकना है, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो या फिर कोई विकलांग या बुजुर्ग हो। तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उस पर से ट्रक चलाकर निकल जाऊं? अरे पागल है क्या? देख भाई, मेरी बात मान ले, मेरे जीजा जी भी ट्रक चलाते हैं और उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी कि राजस्थान जाने वाले हाईवे पर अक्सर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग या विकलांग ट्रक के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और जब ट्रक रुकती है तो उसमें लूटपाट मचा दिया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई भी आ जाए मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। वैसे भी क्या मालिक कल सुबह हमें पैसे दें या नहीं? अगर पैसे नहीं दिए तो भूखे रहना पड़ेगा। आज तो मैंने तेरा लाया हुआ खाना खा लिया है, लेकिन मेरी पत्नी घर पर ना जाने क्या कर रही होगी। उसने कुछ बनाया भी होगा या नहीं। मैंने कह दिया था कि पड़ोस की रजनी भाभी से कुछ उधार ले आए। उम्मीद तो पूरी है कि कल मालिक आएंगे और 2-4 दिनों के पैसे रहते हैं वो दे देंगे। अनिल और गोपाल दोनों ही बातें करने में मगन थे और गोपाल ट्रक भी चला रहा था। तभी अचानक से उनके सामने एक गर्भवती महिला आ जाती है जो कि जंगल के रास्ते से गुजर रही थी और वो बीच सड़क पर गोपाल को ट्रक रोकने के लिए हाथ देती है। गोपाल, किसी भी हाल में ट्रक नहीं रोकना, तू समझ रहा है ना? इसके साथ इसकी पूरी गैंग होगी। नहीं, मुझे ट्रक रोकना ही होगा।
वो एक गर्भवती महिला है और गर्भवती महिला ऐसा मजाक तो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या पता कहीं मेरे भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हों। तू पागल है क्या? मेरी बात समझने की कोशिश कर। तूने अगर ट्रक रोका तो हम दोनों मारे जाएंगे और तो और ये ट्रक भी लूट लिया जाएगा। गोपाल अनिल की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। गोपाल आंखें बंद करता है और अपने भोलेनाथ को याद करता है। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना, ना जाने हम किस दुविधा में फंसने वाले हैं। इतनी रात गए, ये गर्भवती औरत हमारे ट्रक के आगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस आप हमारी मदद करना, मैं ट्रक रोक रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं गोपाल, ट्रक नहीं रुकेगी। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे ट्रक रोकनी होगी। मैं ट्रक नहीं रोकूंगा तो भी हादसा होगा और ट्रक रोकता हूँ तो भी। इतना कहकर गोपाल ट्रक रोक देता है और गोपाल और अनिल उस औरत को देखने लग जाते हैं। वो औरत अपने पेट पर हाथ रखे हुए गोपाल की तरफ देख रही थी। अनिल भी उस औरत को देख रहा था। ट्रक रोक दी है लेकिन ट्रक से उतरना नहीं। तू मेरी बात समझ रहा है ना गोपाल? लेकिन मुझे लगता है उन्हें मदद की जरूरत है। अरे मदद की जरूरत है तो भगवान है ना मदद करने के लिए। तू भगवान पर कितना विश्वास करता है? भगवान मदद करने के लिए हैं, लेकिन क्या पता भोलेनाथ ने उनकी मदद मेरे हाथों में लिखी हो। हे भोलेनाथ, इसे अकल देना क्यों भूल गए आप? अनिल गोपाल का हाथ पकड़े हुए था ताकि गोपाल ट्रक से नीचे न उतर जाए, लेकिन अब उसे गर्भवती महिला के आसपास 2-3 आदमी झाड़ियों से निकलकर आते दिखते हैं और एक आदमी उस औरत की गर्दन पर चाकू रख देता है और दूसरा आदमी गोपाल से कहता है, नीचे उतर वरना इसका गला काट दूंगा। मैं कहता हूँ नीचे उतर। नहीं नहीं गोपाल, ये इसकी चाल है, हमें इसकी चाल में नहीं आना। अगर तुम दोनों नीचे नहीं उतरे तो मैं ऐसे यहीं मार कर चला जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, हम नीचे नहीं उतरने वाले। नहीं नहीं भाई, हम आ रहे हैं, तुम उन्हें कुछ मत करो। अनिल और गोपाल अब ट्रक से नीचे आ चुके थे। ट्रक से नीचे आते ही वहाँ मौजूद लोग दोनों की गर्दन पर चाकू लगा देते हैं। बाकी के लोग ट्रक के सामान को देखने लगते हैं और वो गर्भवती महिला अब अपने पेट से कपड़ा निकालती है और एकदम नॉर्मल हो जाती है। अरे ये तो गर्भवती है ही नहीं, तो तुम लोग नाटक कर रहे थे। मैंने इसे पहले ही कहा था कि ये सब खेल है, लेकिन ये मेरी बात नहीं माना। अब जान तो जाएगी ही, और ये माल जो हम ले जा रहे थे वो भी। मैं क्या करता, किसी गर्भवती महिला को मैं बीच सड़क पर छोड़कर कैसे जा सकता था, भले ही इन्होंने ये नाटक किया हो। अब बुला अपने भोलेनाथ को। तब से भोलेनाथ भोलेनाथ कर रहा था ना, और इंसानियत का पाठ सिखा रहा था। अब कहाँ है तेरे भोलेनाथ? अबे साले, भाभी तुझे सही गालियाँ देती हैं। मेरे भोलेनाथ मेरी मदद करने आएंगे, तू देख लेना। अब उनमें से एक आदमी गोपाल और अनिल के फोन, पैसे सब कुछ ले लेता है और ट्रक की चाबी मांगने लगता है, लेकिन गोपाल चाबी नहीं देता। वो लोग गोपाल और अनिल को मारते पीटते हैं। फिर भी गोपाल उन लोगों को चाबी देने से मना कर देता है और उन्हें चाबी मिल भी नहीं रही थी। तभी उनके सामने से उन्हें एक आदमी बैल को भगाता हुआ अपनी तरफ आता दिखता है। अरे इतनी रात गए, ये बैल किसका है? भागो वरना ये हमें मार डालेगा। अरे ये तो बड़े गुस्से में लग रहा है, चाबी बाद में ढूंढ लेना, अभी तो अपनी जान बचाओ। अनिल और गोपाल देखते हैं कि एक बैल बहुत गुस्से में तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और उसके पीछे बंजारे के भेष में एक आदमी भी भागता हुआ आ रहा था। अरे भागो, अभी भी यहीं खड़े हो? अरे मेरा बैल खुलकर भाग रहा है, कोई तो पकड़ो। अरे रुक जा रे, अरे कहाँ भागा जा रहा है? अनिल और गोपाल उस बंजारे भेष वाले आदमी और उस बैल को ही देख रहे थे। अब वो बैल नजदीक आता है और उन बदमाशों के पीछे बढ़ जाता है और उन्हें मारने लगता है। अब वो लोग भी जान बचाकर इधर उधर भाग निकलते हैं। अब उन लोगों के भागने के बाद वो बंजारा आदमी गोपाल और अनिल से कहता है, अरे मेरे बैल ने तो मुझे थका ही दिया। वैसे आप लोग यहाँ के तो लगते नहीं, और ये ट्रक आपका है क्या? कहीं ये लोग आपको परेशान तो नहीं कर रहे थे? ये लूट मचाने वाले लोग हैं, जंगल में इनका बसेरा है, आने जाने वाले लोगों को लूट लेते हैं।
अपना ध्यान रखा कीजिए, चलता हूँ मैं। सुनिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप और आपका ये नंदी ना आता तो शायद आज तो हमारी जान जाना निश्चित थी। अरे ये बैल तो मुझसे छूट गया, इसीलिए यहाँ तक आ गया, वरना सच में आप लोगों की जान चली जाती। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो जाने अनजाने में मदद हो गई। जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारी जान तो बच गई। अब हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रक में बैठने के लिए निकलते हैं, गोपाल को तभी अचानक से सीने में दर्द उठता है। अब वो बंजारा आदमी गोपाल को देखकर तुरंत ही उस ट्रक में बैठता है और कहता है, मुझे ट्रक चलाना आता है, लगता है तुम्हारे सीने में दर्द है और ये अटैक का कारण भी बन सकता है। अगर आपको ट्रक चलाना आता है तो आप अपने बैल को ट्रक के पीछे लाद दें, हमें आगे तक छोड़ दीजिए। लगता है गोपाल घबरा गया है, जिसकी वजह से उसके सीने में दर्द है। अब वो बंजारा आदमी अपने बैल को ट्रक के पीछे लाद कर ट्रक शहर तक पहुंचाकर वहां से चला जाता है। जब तक गोपाल और अनिल सो रहे होते हैं और जब उनकी नींद खुलती है तो वो अपनी मंजिल पर थे और उस बंजारी आदमी का कहीं भी अता पता नहीं चलता। गोपाल समझ जाता है कि वो कोई और नहीं, भोलेनाथ जी ही थे, जो इस मुसीबत की घड़ी में गोपाल की मदद करने आए थे। दोस्तों, अगर आपको कभी लगता है कि जीवन में भगवान ने आपको किसी के रूप में दर्शन दिए हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अरे ललिता बहन, ये लो प्रसाद और इसे राजेश भैया को जरूर खिला देना। देखना शिव जी की दुआ रही तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस एक ही आस है, वो भी महादेव की। उनकी कृपा रही तो सब जल्दी अच्छा होगा और मैं भी यही चाहती हूँ। और भगवान की कृपा तो बनी रहेगी। और जब राकेश भैया ठीक हो जाएं तो आप भी शिव चर्चा करवा देना। और डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? आप तो जानती हैं सुषमा बहन, इलाज के लिए हाथ पर इतना पैसा नहीं है और बेटा जो कमाता है वो घर के राशन पानी में लग जाता है। जैसे तैसे इलाज चल रहा है, लेकिन भगवान का आसरा भी है। और मैं तो कह रही हूँ बीच में 1-2 दिन शिव चर्चा रख लो, घर का वातावरण भी बदल जाएगा और घर के लोग भी भक्ति में हो जाएंगे। ललिता भी सुषमा की बातों को बड़े ध्यान से सुनती और समझती है। अब वो घर आकर अपने पति राकेश को प्रसाद देती हुई उससे कहती है, ये लीजिए जी प्रसाद। आज मैं सुषमा बहन के घर शिव चर्चा में गई थी, वहीं से ये प्रसाद लेकर आई हूँ। सुषमा बहन बता रही थी कि शिव चर्चा से सब कुछ अच्छा होता है। आप काफी समय से बीमार हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना हम घर पर शिव चर्चा करवा लें। राकेश काफी समय से बीमार चल रहा था। उसके इलाज के लिए ललिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पति का ढंग से इलाज करवा सके। वहीं ललिता के बेटे और बहू हर वक्त उसे खरी खोटी सुनाया करते। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज ललिता अपने बेटे अमित से कहती है, अमित बेटा, ऑफिस जा रहा है, तुझसे कुछ कहना था। मैं काफी समय से सोच रही हूँ कि तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, तो क्यों ना हम घर पर शिव चर्चा करवा लें। शिव जी की कृपा से तेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप जानती हैं कि घर चलाने में कितना पैसा लगता है और मैं पिताजी का इलाज तो करवा ही रहा हूँ। अब फालतू की चीज ना करवाओ तो ही अच्छा है। अरे तू नालायक मूर्ख है क्या? भगवान के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते। महादेव पूरी दुनिया चलाते हैं और तो और उनके बारे में ऐसी चीजें तू बोल रहा है। अरे महादेव से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। ललिता और अमित बातें कर रहे थे, तभी वहाँ ललिता की बहू काजल का आना होता है। माँ जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रही हूँ आपको एक काम धंधा ढूंढ लीजिए और पैसा कमाकर जितना मर्जी जहाँ मर्जी खर्च करते रहिए। मेरे पति जितना कमाते हैं उसमें उन्हें 1 रुपया नहीं बचता है। एक तो पूरे घर की जिम्मेदारी, ऊपर से पिताजी की दवाइयों का बोझ, कितना झेलते रहेंगे मेरे पति। क्या कहा तूने? मैं काम ढूंढ लूं? अरे तुझे शर्म नहीं आई? काम करने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं होता, और अगर आप काम करेंगी तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। पिताजी की तरह अगर आप भी बिस्तर पर पड़ गई तो घर परिवार कौन देखेगा और कहाँ से आएगा इतना पैसा जो आप लोगों का इलाज करवाते रहेंगे मेरे पति। काजल कुछ गलत नहीं कह रही है माँ, आप काम कर सकती हैं इतना तो आपका शरीर चलता ही है। अपनी बेटी बहू की बातें सुनकर ललिता को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमित काम के लिए निकल जाता है और काजल अपने काम में लग जाती है।
लेकिन अब देर रात ललिता अपने बेटे बहू के बारे में सोच रही होती है। हे महादेव, ना जाने मेरे बेटे बहू को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे इस बुढ़ापे में काम कौन देगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरे पति की तबीयत खराब है और ऊपर से कोई साथ नहीं दे रहा। वैसे बहू का कहना भी ठीक ही है, 4 पैसे कमाऊंगी तो घर में मदद ही होगी। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही ललिता काम के लिए निकल पड़ती है। वो थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ी सी इमारत बनते हुए देखती है और वहाँ खड़ी एक औरत से जाकर पूछती है, अरे बहन सुनो, जरा मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ। अरे माँ जी, आपकी उम्र देखकर तो लगता है आपके घर बैठने के दिन आ गए हैं, लेकिन आप काम करना चाहती हैं तो कर भी सकती हैं, पर यहाँ काम की कमी नहीं है कोई भी। जरूरतें उम्र, बुढ़ापा और लाचारी नहीं देखती है बहन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अब ज्यादा अपने घर का दुखड़ा मत सुनाओ। आपको काम की जरूरत है, मैं मालिक से बात करती हूँ। औरत अब अपने मालिक से बात करने जाती है और वो अपने मालिक से थोड़ी बातचीत करने के बाद ललिता को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और ललिता मालिक के पास जाती है और मालिक से हाथ जोड़कर बोलती है, सुनो बेटा, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे पति बीमार है। देखो माता जी, हम आपकी उम्र की औरतों को काम नहीं देते। आपकी उम्र हो चुकी है, कल को कुछ हो गया तो हमारे सर पर आएगा सब। लेकिन आप कहती हैं तो मैं मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि आपको काम की जरूरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एक दिन के लिए आपको 200 रुपए मिलेंगे और छुट्टी हुई तो उसके पैसे भी कटेंगे। समय पर काम करके समय पर निकल जाना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अब अगले दिन से ही ललिता काम पर जाने लगी। वो बाकी मजदूरों की ही तरह अपने सर पर ईंटें रखकर एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम किया करती। शाम के वक्त काम खत्म होने पर मालिक ललिता को 200 रुपए देता है, जिसे लेकर ललिता सीधे अपनी सहेली सुषमा के घर जाती है। अरे सुषमा बहन, कहाँ हो? सुषमा बहन, सुन रही हो मेरी आवाज? अरे ललिता, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। अरे खुशी की बात ही है, वो मैं भी अपने घर पर शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। तुमने कहा था ना घर पर शिव चर्चा करवा लो, तो मेरे बेटे से मैंने ये 200 रुपए लिए हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मन भी शिव चर्चा में रंग ही गया। चलो मैं कल ही सोमवार के दिन औरतों को कहकर तुम्हारे घर पर शिव चर्चा करवा देती हूँ। उसके बाद महादेव की कृपा हमारे घर पर बनी रहेगी। अगले दिन ललिता जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौटती है और पूजा मंदिर की साफ सफाई कर महादेव की फोटो के सामने रख लेती है और उनके सामने मिश्री और बादाम का प्रसाद भी रख देती है और फिर सभी औरतें मिलकर महादेव के गीत गाने लगती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महादेव सावरिया मेरे। ललिता के घर शिव चर्चा बहुत अच्छे से होती है। ऐसे ही समय बीतता है और ललिता सुबह काम के लिए निकल जाया करती और देर शाम घर लौटा करती। एक रोज राकेश अपनी पत्नी ललिता से कहता है, अरे इस उम्र में तुम काम करती हुई अच्छी नहीं लग रही हो, वो भी ईंट पत्थर ढोते हुए। मैं भी कितना लाचार हूँ, जो बीमार हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा। अरे इस उम्र में शरीर का चलना भी तो जरूरी है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बीमार हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा। मुझे जितनी तुमसे शिकायत है उतनी ही अपने बेटे बहू से भी है। अपनी बूढ़ी माँ को काम करता हुआ देख उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। आप सोचते बहुत हैं, सब अच्छा होगा, भगवान पर विश्वास रखिए, महादेव जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब अगले दिन जब ललिता काम करके घर लौट रही थी, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है और बहुत जोरों से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था, अब मैं कहाँ छुपूं, ये बारिश भी ना। तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ललिता उस पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है कि तभी उस पेड़ के पास ही उसे एक काले रंग का अजीबोगरीब पत्थर दिखाई देता है, जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था। ये देखकर ललिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये पत्थर कैसा है और इसमें से ये अजीब सी रोशनी कैसे निकल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वो उस पत्थर के पास जाती है और उसे हाथों में उठा लेती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, दिखने में तो ये बिल्कुल शिवलिंग जैसा लग रहा है,
लेकिन ये इस सुनसान जगह पर कैसे आया? लगता है कि इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, इसीलिए तो ऐसे किनारे पर पड़ा है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। इसके बाद वो उस पत्थर को अपने घर ले जाती है और उसे अच्छे से साफ सुथरा कर अपने घर के मंदिर में रख देती है। अगली सुबह जब काजल की नजर उस शिवलिंग पर पड़ती है तो वो आवाज लगाते हुए अपनी सास से पूछती है, अरे ओ माँ जी, ये पूजा के मंदिर में पत्थर लाकर किसने रख दिया? बेटा, ये पत्थर नहीं है बल्कि शिवलिंग है। कल रात मुझे ये एक सुनसान जगह पर मिला। तुम्हें पता है, उस काली अंधेरी रात में भी शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकल रही थी। देखो, देखने में ये शिवलिंग जैसा है। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बेटा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी ना। सच्चे मन से तो हम महादेव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, फिर चाहे वो शिवलिंग हो या फिर उनकी मूर्त। उस रोज के बाद ललिता हर रोज सुबह शाम उस शिवलिंग की पूजा करती है। उस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए मोहल्ले की औरतें भी ललिता के घर आने लगी और आखिरकार गांव की औरतों ने फैसला किया कि अब से ललिता के घर पर ही हर सोमवार को शिव चर्चा होगी। इस तरह हर सोमवार ललिता के घर शिव चर्चा भी होने लगी। देखते ही देखते महादेव की कृपा से ललिता का पति राकेश भी ठीक हो जाता है। देखिए जी, मैं ना कहती थी महादेव सब ठीक कर देंगे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव के जयकारे लगाने लग जाते हैं।